बिल्कुल। अब मेरा आपसे सवाल है मैम, जैसे लोग कह रहे हैं कि 2026 में जो है बहुत कुछ अलग होने वाला है। हमने जैसे अगर हम सोशल मीडिया खोलेंगे तो देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन है कि बहुत कुछ अलग होने वाला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आपकी ज़ुबान से ये सुनना चाहती हूँ कि क्या 2026 2025 की तरह क्या हादसे लेकर आ रहा है, आपदाएँ लेकर आ रहा है, बहुत सारा स्ट्रगल लेकर आ रहा है या फिर राजा बनाएगा ये साल? ये साल आपको राजा बनाकर जाएगा और ये राजा बनने का साल ही है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हो, अगर आप जो है नई टेक्नोलॉजी को सीख लेते हो, अगर आप टेक पर्सन बन जाते हो और अपने जो बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, उसमें आप नए नए इन्वेंशंस लेके आते हो, न्यू आइडियाज के साथ में काम करते हो और नई अप्रोच के साथ में काम कर सकते हो, तो आपको राजा बनने से इस साल में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 9 नंबर की क्लोजिंग हो चुकी है। अभी हम नवंबर में बैठे हुए हैं, लेकिन 9 नंबर बस जाने को है और 9 नंबर का साल भी आपने देखा होगा कितनी जल्दी से बीत गया। साल कैसे आया कैसे गया आपको पता नहीं चला। लेकिन ये जो 1 नंबर का साल है ना, ये आपको हर मोड़ पर आपको बोलेगा कि अपग्रेडेशन कर, अपने आप को अटेंटिव बना, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आ। तो अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको ये साल जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा करके जाएगा। और इस साल में ना बड़ी बड़ी घटनाएं भी होंगी, जैसे कि कहते हैं कि देखो 3-4 तो भौगोलिक घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि आप देखोगे 2 सूर्य ग्रहण आएंगे और 2 चंद्र ग्रहण आएंगे, तो इस साल में आएंगे। बाकी इस साल में देखो बृहस्पति का अगर हम बात करें तो बृहस्पति इस साल में मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, ये 5 राशियों में जाता है, घूमता हुआ आपको नजर आएगा। और नवंबर और दिसंबर हम अभी बात कर रहे हैं, और हर बार मैंने आपको जब भी हम आए हैं आपको सोने और चांदी की प्रेडिक्शंस दी है। अगला साल जो साल है वो मेटल्स का साल है। अच्छा। तो चांदी सोने के भाव दाम जो है चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप जो है नवंबर दिसंबर में आपको मौका मिलेगा एक बार और सोना लेने का, क्योंकि अभी दाम जो है स्टेबल है, ये कह सकते हो आप। और लोग कहने कि जितना बबल फूटा था फूट गया, अब वो बबल फूट चुका है। अब इसके बाद ये तेजी मोड़ पर यानी टर्निंग पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि अब देखेंगे कि बृहस्पति अब जो है वो कर्क राशि, सिंह राशि और मिथुन राशि में घूमेगा। और इस टाइम पीरियड पे गोल्ड के रेट और मेटल्स के रेट में बहुत तेजी होगी। और इसके साथ में तीसरा मेटल भी निकल कर आएगा, वो है कॉपर। और एक मेटल आएगा जो है वो है कॉपर और ब्रास। इनके दाम भी बहुत बढ़ते हुए आपको अगले साल नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, आपकी तरफ से गोल्ड की प्रेडिक्शन एक बार फिर कर दी गई, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने किया था तो 1 लाख आपने बोला था और वो हो और गया 1 था। लाख के पार गया था। और देखिए अब मैंने आपको बोला है कि ये आपको थोड़े ही दिनों में यानी कि मार्च अप्रैल तक 1.5 लाख के पार नजर आता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर मार्च के ये एंड में 2026 के एंड में ये आपको 2 लाख तक आपको टच करता हुआ नजर आएगा। तो फटाफट लोगों को खरीद लेना चाहिए। मेरे देवता मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही एक आपको मंत्र बता के जाने वाला हूँ। कोटेश्वर महाखर्व। अच्छा। कोटेश्वर महाखर्व, ये आप इस साल की शुरुआत में कभी भी बोल सकते हैं। इससे कोई भी आपको परेशानी आ रही है, जैसे विवाह नहीं हो रहा है, बच्चा अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहा, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, सक्सेस नहीं मिल पा रही, जॉब नहीं मिल पा रही, तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं इस साल। ये मंत्र पहले दिन से ही बोलना है, क्योंकि गुरुजी द्वारा जो स्विच वर्ड पे जो रेमेडीज भी दी जाती है ना, बहुत कारगर होती है कंचन। तो हम शुरुआत में ही हमने बता तो दिया है, और बहुत सारी राशियों के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजें हमें करनी जी। गुरुजी, जैसे हमने शुरुआत करी थी कि ये सूर्य का साल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जब हम सूर्य के साल में एंटर कर रहे हैं और कुंडली के अंदर अगर किसी का सूर्य कमजोर है तो क्या परेशानियां लेकर आएगा उनके जीवन के अंदर? देखिए, सूर्य का साल है, जो पंक्चुअल नहीं रहेगा, जैसे कि साक्षी जी ने अभी बताया, सूर्य जैसा ईमानदार, कर्मठी, मेहनती नहीं रहेगा, उसे प्रॉब्लम सबको आएगी। हाँ, जिसका सूर्य खराब है उसके कामों में अड़चन आएगी, परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, हड्डियों से संबंधित दिक्कत भी आने के योग बनते हैं। काम काज बनते बनते रुक जाना, अटक जाना, पैसा अटक जाना, इस तरह की परेशानियां फेस करेंगे। तो उपाय क्या कर सकते हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए? देखिए, आप अवश्य ही और अवश्य ही सूर्य को जल चढ़ाइए। अच्छा। आप विष्णु जी को अवश्य ही गुलाब का फूल चढ़ाइए जाके। विष्णु जी हमारे सूर्य देव है, गुलाब का फूल अवश्य ही चढ़ाइए। इससे जीवन में आपके सुख शांति आएगी। जिसका सूर्य खराब हो रहा है उसका सूर्य अच्छा हो जाएगा जी। और सूर्य के मैं आपको ना 5 ऐसे उपाय बताऊंगी जिसको अगर आपने 2026 में कर लिया तो आपका सूर्य जो है वो चमकने लग जाएगा। आप जो है वो सिंह इज किंग हो जाएगा, ये समझ लीजिए, है ना, क्योंकि लियो का साल है तो सिंह का साल होता है, तो सिंह इज किंग हो जाएगा, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह उठना है और आपने सूर्य उदय से पहले उठना है, क्योंकि सूर्य पंचल है, टाइम पे आता है टाइम पे जाता है, तो सूर्य उदय से पहले उठना है। दूसरा, आपने आलस नहीं करना है। तीसरा, आपने जो है ना सुबह उठकर आपने जो है स्नान वनान करने के बाद सूर्य को आपने जल चढ़ाना है। और जब जल चढ़ाएंगे तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है
जल चढ़ाने का आपने एक जो है एक लाल रंग का कपड़ा जो अपने पैरों के नीचे रख लीजिए, आसन टाइप का, उसके ऊपर खड़े होइए। उसके बाद आप सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए रहिए। 21 बार आप ये बोलिए, उसके बाद जल चढ़ाइए और उसके बाद फिर आपने जो है ना बाकी के काम शुरू करने हैं। और संडे को आप जो है ना नमक खाना छोड़ दीजिए, तो आपका सूर्य जो है वो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। और संडे वाले दिन ही आपने चींटियों को दलिया अगर आपने डालना शुरू कर दिया, दलिया जो होता है बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं दलिये के, तो वो आपने जो है गेहूं से बनता है, वो अगर आपने डालना शुरू कर दिया तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपकी लाइफ में हो जाएगा 2026 में। तो ये दलिया आपने जरूर डालना है। और साथ में आपने सूर्य को अच्छा करने के लिए पिता को केसर वाला दूध या पिता को जो है ना हल्दी वाला दूध, जो केसर ना खरीद सके वो हल्दी का दूध पिलाए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सूर्य का ये जो साल हमारा शुरू होने वाला है 2026 का साल का पहला दिन ही गुरुवार से शुरू हो रहा है ना, गुरुवार से। तो सभी लोगों को मैं ये बोलूंगी गुरुवार को आपने क्या करना है, फर्स्ट डे आपने सूर्य 2026 के फर्स्ट डे यानी थर्सडे वाले दिन आपने हल्दी वाले पानी के छींटे अपने घर की दहलीज पे लगाने हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आपके दहलीज पर आपने जो है ना छींटे जो है ना डालने हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आपकी जो है घर में है, राहु केतु शनि कोई भी खराब हो, आपने वो छींटे डाल दिए। उसके बाद मलमल के कपड़े से आपने उसको पोंछ दीजिए। आपके जीवन में नेगेटिविटी नाम की का एन भी आपकी लाइफ से जो है वो भी निकल जाए। मैम वहीं अगर हम शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर किसी कुंडली में कॉम्बिनेशन है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है? देखो मैंने ना बहुत सारे जो है ना फिल्म स्टार्स लोगों की कुंडलियां देखी हैं, बहुत सारे जो है आपने देखा ही होगा, हम लाफ्टर शेफ पे गए और बाकी उसमें मैंने मोस्टली कुंडलियों के अंदर ये शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन देखा। ये आपको नेम फेम गेन भी दिलाता है और यही नेगेटिव अगर प्लेनेट अगर ये नेगेटिव हो जाए योग तो आपको सेक्स स्कैंडल में भी फंसा देता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, सफाई कर्मचारी और वो भी महिला, अगर लेडी सफाई कर्मचारी है तो आपको उसको जो है ना सफेद रंग की मिठाई का दान करेंगे तो आपका ये शुक्र राहु जो आपको लग्जरी, फैशन, लाइम लाइट में सब में लेके जाएगा। बेसिकली जो शुक्र है वो हमारा गाल है, हमारे जीवन का ओज है, हमारा वीर है। और शुक्र लग्जरी, पैसा, माँ लक्ष्मी सब काउंट किया गया है। शुक्र हमारी वाइफ भी है और औरतें भी शुक्र में काउंट होंगी अगर एक मर्द की पत्रिका में शुक्र क्या रोल निभाता है। अब राहु जो है वो भूचाल है, तूफान है, गंदापन है। शुक्र सेक्स भी है। इसको अगर इस तरह से अगर आप समझे तो शुक्र में तेजी कर देता है क्या, राहु। शुक्र एक्टिंग भी है, टीवी भी है। तो ये लोग जैसे साक्षी जी ने बताया अधिकतर एक्टर और एक्ट्रेस के पत्रिका में शुक्र राहु है। जैसे हम लाफ्टर शेफ में गए, करीना कपूर जी के भी है। तो ये इंसान को सेक्सुअली तो एक्टिव करते ही करते हैं। अगर टीवी पे आएंगे ये लोग तो शुक्र क्या है, टीवी है, राहु ने भूचाल कर दिया, लाइमलाइट में ले आता है। दे आर वेरी गुड एक्टर्स। अगर जिसकी पत्रिका में शुक्र राहु का योग है वो लाइमलाइट एकदम से तूफान कर दिया ना उसमें। अब सेक्स के तौर पे देखा जाए तो ये इनके सेक्स में भी बड़ा दिमाग होगा। ये इनका बचपन में ही शुक्र राहु वालों के दिमाग सेक्स में चला जाता है। और कभी कभार देखा गया शुक्र हमारे शुक्राणु है, विरह है, स्पर्म्स है। ये जो लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, ये बचपन से ही शुक्र राहु के योग से सेक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है तो अपना पुरुषार्थ अपने हाथों से खराब करना शुरू कर देते हैं। शुक्र हमारी बीवी भी है। शुक्र राहु में बीवी थोड़ी हो सकता है आपको अच्छी ना मिले करैक्टर से, और दूसरा थोड़ी लड़ाई झगड़े शुक्र राहु के योग में शादी वाली जिंदगी में रहते हैं। इस तरह